अमेरिका ने एक बार फिर एक देश को बर्बाद कर डालने का इरादा जाहिर कर दिया है। ये देश है ईरान, जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध का चैलेंज दे दिया है। ये धमकी किसी भी दिन सच होने जा रही है। सुपर पावर ताव में आ चुका है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका के सबसे विध्वंसक हथियार ईरान की चौहदी पर पहुंच रहे हैं। ईरान की तबाही का युद्ध शुरू हो चुका है। हमले का प्लान रेडी है। ट्रंप का ऑर्डर आ चुका है। B-2 स्पिरिट बम वर्षकों ने तेहरान टू इस्फहान टारगेट सेट कर लिए हैं। ट्रंप का पहला टारगेट खामेनेई के एटमी अड्डे हैं। दूसरा टारगेट ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल गोदाम है। तीसरा टारगेट ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर है। चौथा लाल सागर में मौजूद ईरान समर्थित हूती लड़ाके और पांचवा ईरान के प्रॉक्सी वॉर के ठिकाने हैं। पेंटागन सुपर एक्टिव है। यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, यूएस सेंट्रल कमांड के हथियारों की मूवमेंट ईरान की तरफ मुड़ चुकी है। मेड इन यूएस मिसाइलें, डिफेंस सिस्टम, जंगी जेट वॉर अलर्ट पर हैं। युद्ध का ये उन्माद अचानक नहीं बना है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को बहुत हल्के में ले लिया था, जिसके बाद सुपर पावर ने अपनी साख बचाने का मिशन शुरू कर दिया है। असल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को फॉरेन एटमी डील करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे खामेनेई ने ठुकराया तो ट्रंप फट पड़े हैं। ट्रंप ने खामेनेई को धमकी देकर ये तक कह डाला है कि ईरान पर इतना बारूद बरसेगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। यही नहीं, ट्रंप ने पहले हमले में 25 टन के बारूदी ब्लास्ट का बंदोबस्त भी कर लिया है, मगर ईरान है कि वो भी अपने रुख पर डटा है। ट्रंप की बमबारी की धमकी आने के बाद अयातुल्लाह अली खामेनेई जो पलटवार कर रहे हैं, उसने भी युद्ध के शुरुआत के सिग्नल दे दिए हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। वो हमला करने की धमकी देते हैं जो उन्हें नहीं लगता संभव है, लेकिन अगर अमेरिका शरारत करता है तो जोरदार झटका लगेगा। ईरान करारा जवाब देने के लिए तैयार है, तो दोनों तरफ की तैयारी कैसी है? आर पार के युद्ध में ईरान कितने दिन तक अमेरिका से लड़ सकता है? क्या कोई दूसरी महाशक्ति ईरान के साथ है या फिर ईरान अकेले अमेरिका जैसे देश से टकराने का दम रखता है? सुपर पावर की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि फुल स्केल वॉर का टाइम आ गया है। उधर अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में जॉइंट यूएस यूके नौसैनिक अड्डे पर B-2 परमाणु बम वर्षक तैनाती के बाद रसद सप्लाई, खुफिया बुनियादी ढांचे, ईंधन भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट प्लेन, खुफिया इकाइयां और बचाव दल की तैनाती कर दी है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी वायुसेना की मदद करने के लिए अमेरिकी नौसेना एक्टिव हो चुकी है। आइलैंड पर 4000 अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक हैं। ब्रिटिश रॉयल मरीन की तैनाती भी डिएगो बेस पर है। यमन में हमले की ट्रंप ने नई रणनीति भी बनाई है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप हूती पर पहले से कई ज्यादा जोरदार तरीके से हमले शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी जंगी बड़े ईरान समर्थक लड़ाकों पर मिसाइलों की बौछार करने का प्लान बना चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को अमेरिका जब मारना शुरू करेगा तो बमों और मिसाइलों की गिनती भी नहीं करने वाला है। अल्टीमेटम देने के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी हथियारों की तैनाती शुरू हो गई है। जैसे ही अमेरिकी हथियार तैनात हुए, फौरन ईरान ने धमकी दी कि वो डिएगो गार्सिया को उड़ा डालेगा। द टेलीग्राफ ने ईरान के अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो रेवोल्यूशनरी गार्ड ब्रिटेन और अमेरिका को दहला देंगे।
ईरानी स्टेट मीडिया ने दावा किया है कि तेहरान के टारगेट पर डिएगो गार्सिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने संयुक्त सैन्य अड्डे को जला डालने की धमकी भी दी है। ईरान ने खोरमशहर मिसाइल के नए वेरिएंट से अमेरिकी नेवल बेस पर धमाके का इंतजाम कर लिया है। खोरमशहर मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान के पास शहीद 136B कामिकेज ड्रोन भी है, जिससे वो डिएगो गार्सिया तक को मार सकता है। डिएगो गार्सिया बेस ईरान से करीब 3800 किलोमीटर दूर है। डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये द्वीप असल में मॉरिशस का है, जिस पर सालों से ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण बनाए रखा है। वॉर टेंशन बढ़ने के बाद ईरान के सभी अंडरग्राउंड हथियार गोदाम खोल दिए गए हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, पेंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका से सीधे कोई डील नहीं की जाएगी। सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ट्रंप की तमाम धमकियों को ईरान हवा में उड़ा दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से सीधी बात नहीं की जाएगी। ईरान ने अमेरिका से बातचीत के दूसरे रास्ते और तरीके अपना रखे हैं। सुप्रीम लीडर ने जोर दिया है कि अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रह सकती है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में अंडरग्राउंड बंकरों में मौजूद हथियारों की जानकारी साझा की गई है। ईरान ने कई वीडियो साझा कर अपने ताकत का एहसास अमेरिका को कराया है। वॉर टेंशन बढ़ने के बाद ईरान ने जिन मिसाइलों का ट्रेलर ट्रंप को दिखाया, उसमें खैबर शेकन मिसाइल है, जिसकी रेंज 900 मील बताई जाती है। ईरान ने ट्रंप को हज कासिम मिसाइल दिखाकर डराया है, जिसकी रेंज 850 मील तक है। इसके अलावा 1240 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली कादर H-1550 मील तक हमला करने वाली सेजिल और 1000 मील तक मार करने वाली इमाद मिसाइलों की नुमाइश ईरान ने की है। जबकि ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है। ईरान की विनाशकारी मिसाइलों में वो गुप्त मिसाइल भी मानी जाती है, जिसमें एटमी हथियार से हमला मुमकिन है। 3000 किलोमीटर तक मार करने वाली न्यूक्लियर मिसाइल की भनक पहली बार बीते फरवरी महीने में लगी थी। द सन ने अपने रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर 3 ऐसी लोकेशन का पता लगाया जहां हथियार महाविनाशकारी मिसाइल के प्रोडक्शन का दावा किया गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने परमाणु हथियार को शाहरुद और सेमनान में 2 साइटों पर डेवलप करना शुरू किया। पहले इन जगहों को रॉकेट के स्पेस सैटेलाइट लॉन्च साइट के तौर पर प्रचार किया जाता रहा। वहीं तीसरी साइट सोरके हैसर है, जो परमाणु ऊर्जा और भूमिगत विस्फोटों पर रिसर्च के लिए जानी जाती थी। ईरान के सुपर सीक्रेट मिशन की डिटेल जैसे ही सामने आई, व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। दावा तो ये भी किया गया है कि ईरान के एटमी मिसाइल प्रोग्राम को उत्तर कोरिया की मदद से तैयार किया गया है। किम जोंग ट्रंप को दुश्मन नंबर 1 मानता है, इसलिए ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल होने का शक यकीन में बदल जाता है। तो क्या अमेरिका से ईरान टकराने की जरूरत दिखाएगा? क्या सुपर पावर से युद्ध का जोखिम मोल लिया जा सकता है? मौजूदा हालात ऐसे जोखिम से बचने का सिग्नल देते हैं। अमेरिका के लिए ईरान को मसल देने में कुछ दिन लग सकते हैं, बस इससे ज्यादा का फर्क नहीं होगा। ट्रंप एक मिसाइल धमाके से युद्ध का फैसला कर सकते हैं। अमेरिका के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा जखीरा है जिसके एक धमाके से ईरान में बारूदी प्रलय आ सकता है। अमेरिका की LGM-30 मिनटमैन की रेंज 14,000 किलोमीटर है। अमेरिका जमीन से, समंदर से और आसमान से हमला करने वाली मिसाइलों का न्यूक्लियर ट्राइड बना रखा है। सुपर पावर के जंगी जेटों और बम वर्षकों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। अमेरिका नेवी का एक जंगी बेड़ा ही ईरान की तबाही के लिए काफी है। ऐसे ताकतवर देश से भिड़ने पर ईरान का बचना मुश्किल है, तो फिर युद्ध का उतावलापन क्यों? खामेनेई के इस बात पर गौर करिए। ईरान के मकसद अमेरिका से युद्ध के बजाय इजराइल की तबाही है।
अली खामनेई ट्रंप को धमकाने के साथ इजराइल को धरती से मिटाने की धमकी हर बार क्यों दोहराते हैं, इसे समझिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि दुनिया भर में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नाराजगी है, जबकि लोगों को इनके अत्याचार की पूरी जानकारी नहीं। जिस दिन लोगों को पूरी हकीकत पता लगेगी, विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुष्ट इजराइल को मिटा दिया जाए। सारे फसाद की सुई घूम फिर कर उसी जगह पहुंच जाती है जहां से हमास इजराइल युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने हमास के समर्थन में इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजराइल ने मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के न्यूक्लियर अड्डे पर बम बरसाए। युद्ध चलता रहा। इस बीच ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। उन्होंने आते ही ईरान पर नकेल कसनी शुरू कर दी। ट्रंप के पास ईरान को काबू में लाने का सबसे बड़ा नुस्खा एटमी डील है, जिसे उन्होंने ही साल 2018 में तोड़ा था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो घोषणा करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से हट जाएगा। ट्रंप की डील ब्रेक करने के बाद ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम को तूफानी अंदाज में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, मगर ईरान ने अब परमाणु प्रोग्राम पर झुकने से साफ मना कर दिया है, जिससे युद्ध का माहौल बन गया है। हालांकि इससे भी बड़ा एटमी युद्ध का खतरा तुर्की की तरफ से बढ़ रहा है, जहां प्रेसिडेंट एर्दोआन ने ईद के मौके पर खुदा से फरियाद की है कि वो इजराइल को इस धरती से मिटा दे। एर्दोआन अपनी ये मुराद पूरी करने के लिए किसी भी दिन परमाणु धमाके की शुरुआत कर सकते हैं। तुर्की के पास अमेरिका के दिए 100 एटम बम हैं। नेटो सदस्य देश होने की वजह से अमेरिका ने इन एटम बमों को दे रखा है, मगर एर्दोआन का दिमाग कब घूम जाए और वो अपनी मनमर्जी से एटमी गोला तेल अवीव में फोड़ दे, कोई नहीं जानता।